नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक गैलरी में, जहां हर किताब बोलती है और हर आवाज़ सोच जगाती है। आज हम सुनने जा रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे की प्रसिद्ध रचना विल टू पावर, एक ऐसी किताब जो बताती है कि असली ताकत हमारे भीतर छिपी होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। इस दुनिया के सबसे ऊंचे मंच पर जो खड़ा है, वह आवश्यक रूप से सबसे पवित्र, सबसे ईमानदार या सबसे अच्छा इंसान नहीं होता। यह एक कठोर और निर्मम अवलोकन है, जिसके अनुसार सफलता की ऊंचाई पर अक्सर वह व्यक्ति पहुंचता है जो सबसे चालाक, अपनी भावनाओं पर सबसे अधिक नियंत्रित, सबसे धूर्त और कई बार तो सबसे निर्मम और रूथलेस होता है। यह एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हमारी सामाजिक चेतना अपनी विनम्रता और आदर्शवादी सोच के कारण खुलकर स्वीकार करने से हिचकती है, पर हमारा अंतर्ज्ञान, वह अनसुनी आवाज़, हर पल इस सत्य को महसूस करती है। ये जीवन का वह अनफिल्टर्ड यथार्थ है, जहां नैतिकता अक्सर व्यवहारिकता, प्रैग्मेटिज्म के सामने घुटने टेक देती है। आप सुन रहे हैं विल टू पावर, महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की सबसे प्रभावशाली कृति। ये किताब आपको सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी नहीं, आपके भीतर है। अगर आप अपनी सोच को नई दिशा देना चाहते हैं, तो बुक गैलरी को सब्सक्राइब या फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर किताब बोलती है और हर आवाज़ सोच बदलती है। क्या आपको भी यह अनुभव होता है कि जैसे जैसे लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनकी इंसानियत, ह्यूमैनिटी, उनका सहृदय होना, उनका ज़मीनी जुड़ाव एक एक करके पीछे छूट जाता है? वह मित्र जो कभी आपकी असफलता पर ढाढ़स बंधाता था, आज एक ठंडी, केवल कैलकुलेटेड मुस्कान के साथ आपको अनदेखा करके अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ जाता है। वे लोग जो कभी विनम्रता और सहयोग की दुहाई देते थे, अब दूसरों की असफलता का जश्न सार्वजनिक रूप से मनाते हैं, मानो वह उनके अपने उत्थान का एक अनिवार्य हिस्सा हो। वे दूसरों के दुख को अपनी जीत का ईंधन समझते हैं। सबसे दर्दनाक विडंबना यह है कि उन सफल पर निर्मम लोगों के पास आपके नैतिक प्रश्नों का, आपकी ईमानदारी के दर्द का कोई जवाब नहीं होता। उन्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उनके पास सफलता होती है, वह मुहर जिसे ये दुनिया सबसे ऊपर रखती है। आपके पास भले ही नैतिकता का ईमान हो, पर आपके लिए कोई मंच नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता जहां आपकी आवाज़ सुनी जाए। इस स्थिति में आप स्वयं पर दोष मरते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं उतना तेज, उतना महत्वाकांक्षी या उतना काबिल नहीं हूँ। नहीं, कमी आप में नहीं है। कमी इस व्यवस्था में है, उस खेल के अन्यायपूर्ण नियमों में है, जो सदियों से शक्तिशाली लोगों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लिखे और थोपे गए हैं। ये खेल हमेशा से कमज़ोर को बाहर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आपको बचपन से सिखाया गया कि विनम्र बनो, झुको, पर दुनिया उस व्यक्ति की परवाह नहीं करती जो हर किसी के सामने झुक जाता है। वह उसे कमज़ोर समझकर कुचल देती है या उसका इस्तेमाल करती है। आपको सिखाया गया कि मेहनत करो, पर दुनिया उस पर ताली बजाती है जो खुद को, अपने ब्रांड को, अपनी उपस्थिति को सबसे आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से बेचने में माहिर हो, भले ही उसका सब्सटेंस, असली सार खोखला हो। आपको सिखाया गया कि सब्र रखो, पर दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो शोर मचाना, दूसरों को चुप करवाना और अपनी उपस्थिति का आतंक, टेरर ऑफ प्रेजेंस, फैलाना जानते हैं। सब्र यहाँ अक्सर निष्क्रियता और अवसर खोने का दूसरा नाम बन जाता है। तो अब यह मौलिक सवाल आपके मन में एक तूफान की तरह उठना चाहिए: क्या ये दुनिया सचमुच अच्छाई, ईमानदारी और सामाजिक आदर्शों से चलती है, या फिर यह एक विशाल, जटिल और नकाबपोश सर्कस, मास्क सर्कस है, जहां सबसे डरावना, सबसे शातिर जोकर ही सिंहासन पर बैठता है? ये सर्कस, ये भ्रम, वह सामाजिक सहमति है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सफल लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। इस विडंबना को समझने के लिए हमें समाज की सतह से नीचे उतरना होगा, उस गहरे, अंधेरे कुएं में जहां फ्रीडरिक नीत्शे ने विल टू पावर या सत्ता की इच्छा का सिद्धांत दिया, जहां निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के क्रूर नियम लिखे और बताया कि शासक को शेर की शक्ति और लोमड़ी की चालाकी रखनी चाहिए, और जहां डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांत छिपे हैं। आपको ये गहराई से समझना होगा कि सबसे बुरे, सबसे निर्मम लोग अक्सर सबसे ऊपर क्यों पहुंचते हैं, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप कैसे इस गंदे सिस्टम के मैकेनिक्स को समझकर इसमें फंसे बिना खुद को बचा सकते हैं या उसे अपनी शर्तों पर पराजित कर सकते हैं। ये निष्क्रिय विरोध का समय नहीं, बल्कि जागरूक प्रतिरोध का समय है। ये गहन विश्लेषण आपको एक नई दृष्टि देगा, आपकी सोई हुई हिम्मत को जगाएगा, आपकी आंखें खोल देगा, और शायद आपको आपके ही अंदर छिपी उस दुर्जेय ताकत, फॉर्मिडेबल पावर से मिलवाएगा, जिसके बल पर आप जीवन के इस युद्ध में आत्मसम्मान के साथ खड़े रह सकते हैं। नीत्शे ने जिस विल टू पावर की बात की थी, वह सिर्फ एक अकादमिक दार्शनिक विचार नहीं था,
वह मानव इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल की एक कड़वी चेतावनी थी, जीवन की उस मूल प्रेरक शक्ति का वर्णन जो अस्तित्व को संघर्ष और प्रभुत्व के रूप में देखती है। इस सच को न जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। यह आपका आत्मसम्मान, आपकी मानसिक शांति, आपके गहरे रिश्ते और कभी कभी आपका पूरा जीवन भी ले लेती है, जब आप सोचते रह जाते हैं कि आप क्यों पिछड़ गए। विल टू पावर यानी सत्ता की भूख या प्रभुत्व की इच्छा। लेकिन ये भूख इंसान को इंसान नहीं रहने देती। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संक्रमण है जिसमें लोग सच्चे और गहरे रिश्ते नहीं बनाते, वे केवल सौदे करते हैं, लाभ हानि का व्यापार। वे भावनाओं को नहीं समझते, वे उन्हें एक उपकरण या एक कमजोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिसे कभी भी दबाया जा सकता है। वे सच नहीं बोलते, वे एक सावधानीपूर्वक लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के अनुकूल हो। इस भूख में लोग केवल जीतते नहीं हैं, वे दूसरों को सचेत रूप से हरवाते हैं, उनकी नींव उखाड़ते हैं और उन्हें कुचलते हैं। उनकी जीत का मजा तभी आता है जब किसी और की हार सुनिश्चित हो। और जब ये सत्ता के शिकारी सफलता के चमकदार शिखर पर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर बाकी दुनिया उनकी अंध प्रशंसा, ब्लाइंड एजुलेशन करती है। वाह, क्या महान सफलता है, कितना कुशल व्यक्ति है। लेकिन उनके कदमों के नीचे कितने मासूम सपनों की कब्रें दबी हैं, कितने मासूमों का भरोसा टूटा है, कितने जीवन का शोषण हुआ है, यह कोई नहीं पूछता और न ही कोई पूछने की हिम्मत करता है। ये सफलता अक्सर नैतिकता के मलबे पर खड़ी एक गंदी इमारत होती है जिसे बाहर से सोने के पत्थरों से सजाया गया है। तो असली सवाल यह है, ये शिकारी लोग सफल कैसे हो जाते हैं जबकि हम अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं? उत्तर सरल है पर पचाने में कठिन। उन्होंने डार्क साइकोलॉजी की भाषा सीख ली है। उन्होंने जान लिया है कि मानव मन कैसे काम करता है, उसकी कमजोरियां कहाँ हैं और उन्हें कैसे एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण किया जा सकता है। उनके पास वे हथियार हैं जो किसी भी स्कूल या विश्वविद्यालय की किताबों में नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि वे जीवन के शातिर अनुभवों, बेईमानी की कला और मानसिक नियंत्रण की गहरी समझ से आते हैं। ये ज्ञान ही उन्हें भीड़ से अलग करता है। यहाँ डार्क साइकोलॉजी के कुछ मुख्य हथियार हैं जिन्हें वे इस्तेमाल करते हैं और जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए। क्या नीचे के विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया? अगर हाँ तो लाइक करें दिल और कमेंट में लिखें पावर लाइज विद इन मी। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया नजरिया, सिर्फ बुक गैलरी पर। इमोशनल ब्लैकमेल का सूक्ष्म रूप। वे सीधे धमकी नहीं देते, वे आपको गिल्ट या अपराध बोध, कर्तव्य बोध या शर्म की अदृश्य जंजीरों में बांधते हैं। वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि यदि आप उनकी इच्छा के अनुरूप हाँ नहीं कहेंगे या उनकी मदद नहीं करेंगे तो आप एक बुरे इंसान, एक विश्वासघाती या एक कृतघ्न व्यक्ति हैं। यह एक अदृश्य रस्सी होती है जिससे वे आपके विवेक को खींचते हैं। ट्रायंगुलेशन या त्रिकोणीय दांव, ये रिश्तों को अस्थिर करने का एक शातिर तरीका है। वे आपको किसी तीसरे व्यक्ति या किसी उच्च मानक से तुलना करके छोटा महसूस करवाते हैं, आपकी असुरक्षाओं को बढ़ाते हैं ताकि आपकी आत्मकीमत, सेल्फ वर्थ केवल उनकी मान्यता पर निर्भर करे। इस तरह आपकी वैल्यू हमेशा उनकी मुट्ठी में रहती है और आप लगातार प्रमाणित होने की चाहत में उनके पीछे लगे रहते हैं। वे आपके रिश्ते में एक तीसरा कोण बनाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। गैसलाइटिंग का मनोवैज्ञानिक वार, ये सबसे खतरनाक हथियार है क्योंकि यह आपकी वास्तविकता को विकृत करता है। वे इतनी सफाई से आपकी ही सच्चाई को आपसे छीन लेते हैं, आपके अनुभवों को झूठ साबित कर देते हैं कि आप खुद पर, अपनी याददाश्त पर और अपने विवेक पर शक करने लगते हैं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हमला है जो आपको मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है, जिससे आप उनके प्रति और भी अधिक आश्रित हो जाते हैं। साइलेंट पावर प्ले की मौन धमकी, वे जानबूझकर कुछ नहीं बोलते पर उनकी चुप्पी, उनकी उपलब्धता या उपस्थिति का अभाव, उनका अनदेखा करना एक जबरदस्त डोमिनेंस दिखाता है। मीटिंग्स में, रिश्तों में, डिस्कशंस में उनकी खामोशी भी एक सुनियोजित रणनीति होती है जो आपको बेचैन कर देती है और आप उस चुप्पी को तोड़ने के लिए उन्हें जानकारी या रियायतें देना शुरू कर देते हैं। मैन्युफैक्चर्ड करिश्मा की कला, वे एक नकली, बनावटी आकर्षण, फेक चार्म का निर्माण करते हैं जो किसी भी मंच पर लोगों को सम्मोहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक खूबसूरत पैकेजिंग होती है जिसके जरिए वे लोगों का ध्यान खींचते हैं और उनका भरोसा जीतते हैं, क्योंकि लोग अक्सर अपील, आकर्षण से तुरंत सम्मोहित, हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, बजाय इसके कि वे उनके सबस्टेंस, असली व्यक्तित्व और नीयत को जानने का प्रयास करें। नीत्शे इन सत्ता के खेल की गहराइयों को जानते थे। वह जानते थे कि ये दुनिया केवल आदर्शों, उपदेशों या धार्मिक पूजा पाठ से नहीं चलती,
बल्कि ताकत के कठोर नियमों से चलती है, जहां कमजोरी को कोई माफ नहीं करता। और ये ताकत सिर्फ शारीरिक बल या पैसे से नहीं आती, यह मानसिक चालाकी, भावनात्मक नियंत्रण, जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन की गहरी समझ और मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व की क्षमता से आती है। जागृत योद्धा के 8 काले किंतु आवश्यक नियम। अब समय आ गया है कि आपके पास भी वह मानसिक कवच और वे हथियार हों जो आपको इस दुनिया में अक्षुण्ण इंटैक्ट रहने में मदद करें। लेकिन ध्यान रहे, ये हथियार आपको नीच बनने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने, इस खेल को समझने और इस दुनिया में जागरूक होकर जीतने के लिए दिए जा रहे हैं। आपको इस गंदे खेल का हिस्सा बने बिना खेल को अपने नियंत्रण में लेना है। यह आत्मरक्षा और आत्मप्रभुत्व का मार्ग है। यहाँ 8 काले किंतु आवश्यक नियम हैं, जिन्हें एक जागृत योद्धा को आज से ही अपनाकर अपनी दिनचर्या में उतारना होगा। नियम 1, शोर किए बिना शासन करो, रूल विदाउट नॉइस। जिनकी चालें सबसे धीमी होती हैं, जिनकी आवाज़ सबसे शांत होती है, वही सबसे गहरी और अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। तुम जितना बोलते हो उतना खुलते हो, तुम जितना खुलते हो उतना इस्तेमाल किए जाते हो। अपनी रणनीति, अपना लक्ष्य, अपना अगला कदम, इन सबको गुप्त रखो। लोगों को मत बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो या किस ओर बढ़ रहे हो। जो दिखता है वह निशाना बनता है, जो छिपा रहता है वह डर और रहस्य बन जाता है। तुम्हारी रणनीति, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा अगला कदम, उसे एक अभेद्य चुप्पी में लपेट दो। चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह एक भाषा है जो सिर्फ समझदारों को सुनाई देती है और मूर्खों को लगातार भ्रमित करती है। अपनी ऊर्जा को शब्दों की बर्बादी में नहीं, ठोस परिणामों में लगाओ। नियम 2, दयालु बनो पर गणना के साथ, बी काइंड बट कैलकुलेटेड। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हारी भलाई का फायदा उठाकर उसे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वे तुम्हारी सहानुभूति को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी सहानुभूति एक अत्यंत मूल्यवान करेंसी है। इसे हर किसी पर बिना सोचे समझे खर्च मत करो, अन्यथा तुम स्वयं खाली हो जाओगे। विनम्रता में शक्ति होती है, पर तब जब उस पर स्पष्ट सीमाएं, क्लियर बाउंड्रीज हों, जिन्हें कोई लांघने की हिम्मत न करे। अगर तुम हर बार चलो कोई बात नहीं या हाँ मैं कर दूंगा कहोगे, तो लोग हर बार तुम्हारी सीमा को लांघेंगे और तुम्हारा शोषण करेंगे। दयालु बनो, लेकिन सावधानी और विवेक के साथ। हर मुस्कुराते चेहरे को तुरंत हाथ मत बढ़ाओ। कुछ मुस्कानों के पीछे खंजर छुपे होते हैं, जो मौका मिलते ही वार कर देंगे। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारा कवच हो, तुम्हारा आत्म बलिदान नहीं। नियम 3, मुस्कान के पीछे देखना सीखो, सी बियॉन्ड द स्माइल। हर मुस्कान का मतलब भरोसे के लायक होना नहीं होता। हर तारीफ, कॉम्प्लीमेंट सच्चाई नहीं होती। बहुत से लोग तुम्हारी आंखों में देखेंगे, पर उनके इरादे उनके दिमाग में होंगे, दिल में नहीं। तारीफ के पीछे हमेशा एक एजेंडा छिपा होता है, मदद के पीछे एक कठिन शर्त छिपी होती है। इसलिए चेहरों को देखो, लेकिन केवल आंखों से नहीं, अपनी चेतना से। शब्दों को नहीं सुनो, सामने वाले की ऊर्जा और उसके बॉडी लैंग्वेज को महसूस करो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अक्सर झूठ नहीं बोलता। अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगता है तो यकीन मानो वहाँ वास्तव में कुछ गड़बड़ है। अपने संदेह को तर्क से दबाओ मत, बल्कि उसे अंधेरे में टॉर्च की तरह इस्तेमाल करो। नियम 4, चेहरे पर पूर्ण नियंत्रण रखो, मास्टर योर फेस। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी आत्मा की सबसे खुली किताब है। अगर तुम हर भावना, खुशी, गुस्सा, डर, बेचैनी को चेहरे पर लाते हो, तो लोग तुम्हारे मन को एक किताब की तरह पढ़ लेंगे। और जो तुम्हें पढ़ लेता है वह तुम्हें आसानी से चाल में फंसा सकता है या तुम्हारे कमजोर बटन दबा सकता है। इसे पोकर फेस कहते हैं, जहां तुम्हारी भावनाएं एक लोहे के नकाब के पीछे छिपी होती हैं। जब तुम असहज हो, शांत और अविकार रहो। जब तुम गुस्से में हो, संयम और गहन शांति रखो। जब तुम डरते हो, केवल मुस्कुराओ, लेकिन केवल अपनी आंखों से, होठों से नहीं। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा कवच है या तुम्हारी कब्र, ये तुम्हारा नियंत्रण तय करेगा। अपनी भावनाओं को अपने सबसे करीबी और गुप्त हथियार की तरह संभालो। नियम 5, स्पष्टीकरण मत दो, बस परिणाम दिखाओ, नो एक्सप्लेनेशंस, ओनली रिजल्ट्स। जो तुम्हें समझता है वह तुमसे स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा, और जो तुम्हें नहीं समझता वह कभी मानेगा नहीं, चाहे तुम 1000 तर्क दे दो। इसलिए बार बार मैंने ऐसा क्यों किया कहना और अपनी सफाई देना छोड़ दो। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अनुभव और ज्ञान से आते हैं, और तुम्हारे अनुभव हर किसी के पास नहीं हैं। तुम्हें हर बार सभी को खुश करने या सही साबित करने की जरूरत नहीं है, ये कमजोरों का काम है।
अपने जीवन का कप्तान बनो, दर्शकों के सामने सफाई देने वाले अभियुक्त नहीं। बस चुपचाप निर्णय लो, उसे पूरा करो और परिणाम दिखाओ। दुनिया केवल उस भाषा को सुनती है जो सफलता और प्रभाव बोलता है, तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं। नियम 6, शालीन पर खतरनाक बनो, बी पोलाइट येट डेंजरस। असली ताकत को कभी ऊंची आवाज या दिखावे की जरूरत नहीं होती, वह अपनी अखंड उपस्थिति अनब्रेकेबल प्रेजेंस से महसूस होती है। वो लोग जो शांति से आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, कई बार सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। तुम्हारा व्यवहार नर्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा वजन और अदृश्य अधिकार होना चाहिए कि कोई तुम्हारी सीमाओं से खेलने की हिम्मत न करे। जब लोग तुम्हारे बारे में सोचे तो उन्हें यह महसूस हो, यह इंसान शांत है, सभ्य है, पर यह अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। इससे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। शालीनता में अगर निर्मम ताकत का तत्व न हो तो वह केवल एक सजावट है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। नियम 7, कभी हताश मत दिख, नेवर अपीयर डेस्परेट। दुनिया उसी को बेचती है जो बेचैनी में तुरंत खरीदना चाहता है, क्योंकि वह सौदेबाजी की शक्ति खो देता है। चाहे वह नौकरी हो, कोई रिश्ता हो या कोई मौका, अगर तुम दिखाओगे कि तुम्हें बहुत ज़रूरत है तो लोग तुम्हारी शर्तें तय करेंगे, तुम्हारी कीमत कम करेंगे और तुम्हें कमतर मानेंगे। हमेशा खामोश रहो, आत्मनिर्भरता में रहो और अपनी इच्छाशक्ति में रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा अगर तुम उसके योग्य हो, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसका पीछा करके अपनी आत्म कीमत मत गिराओ। याद रखो, तुम ज़रूरतमंद नहीं हो, तुम एक मूल्यवान संसाधन हो जिसके बिना दूसरों का काम नहीं चल सकता। नियम 8, अराजकता में शांत रहो, बी काम इन केओस। जब दुनिया जल रही हो, जब हर कोई घबरा रहा हो, तब जो व्यक्ति शांत और स्थिर रह जाए वही राजा बनता है, वही सबका नेता बन जाता है। तुम्हें लोग जानबूझकर उकसाएंगे, अपमान करेंगे, झूठे दोष देंगे, तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि उनका नियंत्रण तभी है जब तुम नियंत्रण खो दो। लेकिन अगर तुम हर बार उनकी उंगली के इशारे पर नाचते रहोगे तो वे तुम्हारे बटन लगातार दबाते रहेंगे। एक बार चुप रहो, गहन रूप से स्थिर रहो और फिर देखो कैसे उनकी सारी ताकत हवा हो जाती है। जो तूफान के केंद्र में खुद को स्थिर रखता है वही तूफान को नियंत्रित करना सीखता है। तुम्हारी शांति, कंपोजर, तुम्हारा सबसे तेज और असली प्रतिशोध है। अगर तुम्हें सिर्फ जिंदा रहना है और संघर्ष करते रहना है तो तुम्हें दुनिया की तरह सोचना होगा, उसकी भेड़चाल में चलना होगा। लेकिन अगर तुम्हें जीतना है, अपने नियमों पर जीना है और वास्तव में प्रभुत्व स्थापित करना है तो तुम्हें दुनिया से अलग बनना होगा, जागृत होना होगा। इन 8 नियमों को सिर्फ पढ़ो नहीं, इन्हें अपने दिल में उतार लो और हर दिन इन्हें जियो। दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें अपने भीतर का योद्धा जगाना होगा, उसे ट्रेनिंग देनी होगी। दुनिया एक खूबसूरत जगह हो सकती थी, पर अभी यह एक भयंकर बैटलफील्ड, ब्रूटल बैटलफील्ड हो गई है। इस बैटलफील्ड में जो मासूम हैं उन्हें चोट लगती है, जो जागरूक हैं वे बचते हैं और जो जाग चुके हैं वे खेल के नियम बदलते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। नीचे ने अपने अंतिम आह्वान में कहा था, बिकम हु यू आर। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक प्राथमिक शक्ति, प्राइमल पावर, एक क्षमता है जो अब तक सोई थी, जिसे तुमने सामाजिक आदर्शों के नीचे दबा दिया था। अब उसे जगाओ, अब उसे सही दिशा दो। अब वक्त है अपना पुराना कमजोर नाइस गाय रूप उतार फेंको जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब वह जागृत योद्धा बनो जो इस दुनिया को चुपचाप, शांति से और अपनी अखंड शर्तों पर जीतता है। याद रखो, एक सांप जो अपनी केंचुली नहीं उतारता वह मर जाता है। बदलाव और शेडिंग का समय आ गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अपनी राय, सुझाव और सलाह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमें बताएं कि अगली बार आप कौन सी ऑडियो बुक या वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक गैलरी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें। मिलेंगे अगली शानदार ऑडियो बुक में, तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और सोचते रहिए। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।